हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। मेरा नाम आमिर। हम पाकिस्तान से हैं। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के मदरसों के जो बच्चे हैं उनका क्या कहना है इंडिया के बारे में, और उनकी पढ़ाई कैसी होती है, तालीम उसको उनको मतलब कैसी मिलती है। और इंडिया के बच्चे भी देखेंगे, कंपैरिजन है। तो किसके बच्चे होशियार है, ये आपके साथ आज देखते हैं। प्ले करें भाई। हाँ भाई। इसीलिए गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है। कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से हम नफरत करते हाँ हैं। जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो जो है काफ़ी यूनिक होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ जो है वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और खास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में ये पढ़ते तो हैं तो है, मदरसा बेहयाई तो में है। आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है। ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से हम नफरत करते हैं। हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है। गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन वहाँ पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना क्या होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये, अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? यस यस, हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है, जी वो बुरा है, ये बुरा है, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? Yes. आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे पुलिस ने औरतों पे शेलिंग की है, एक बंदा भी मर गया। हम भी अलग। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में, आप मदरसा में ये पढ़ी है या मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी। आप मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पड़ेगा। क्या अगर हमारे और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं? जी। तो फिर ये नफरत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में। ये तो ना हट सकती। हाँ? ये अपना थोड़ी ना उठानी। अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं है। वो उसको क्या कहते हैं, हमारे ना जो वो गैर मजहब है, इसीलिए हमें हमारे साथ हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मजहब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है, फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफरत करके अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका तो जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो हैं इनको समझ ही नहीं है कि इनको क्या कहा जा रहा है। मासूम नहीं है वो, अभी तुम्हारे साथ मजे कर रहे हैं। तो बड़े अभी एक और वीडियो है, ये भी देखते हैं कि इसमें ये बच्चे देखना बड़े खतरनाक हैं।
इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। ये वर्कर बच्चे ना अभी हिंदुस्तान संस्कार सुना हिंदुस्तानी। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। वेरी गुड बच्चे। जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस प्यारे से जीनियस मशीन, नॉलेज मशीन ये के लिए। इंडिया का ही है। सुपर आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ प्रोफेसर साहब स्टूडियो में पांडे साहब हैं और मेरे को बहुत आपको बातचीत। म्यूजिक पसंद? हाँ पूछिए, बोलिए। नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि इनको संगीत में रुचि है, ये म्यूजिक सुनते हैं क्या? नहीं, म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं? नए गाने फिल्में नहीं देखते और म्यूजिक भी नहीं सुनते? नए गाने सुनते हो? ओके, कोई गाना बताओ। तो आपका नया सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? नया है अभी। बता दो कोई गाना जो तुमको याद हो, जो सुनते हो, तुम कभी सुना होगा नया गाना। वो मैं भूल गए? ये तो भूलते नहीं हो कभी, गाना भूल गए। गाना सुना ना भूल जाता हूँ। गाने के लिए बड़ा होता है ना। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है। अब शमीम जी के पास चलते हैं। शमीम, कुछ कहना है आपको कौटिल्य से? या जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप इतना इंटेलिजेंट कैसे हो कौटिल्य, आप वो ये बताइए मुझे। ये मेरे दादा और पापा और दीदी और मम्मी और मेरे टीचर। ओके, तो ये लोग सब आपको हेल्प करते हैं? हाँ। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। ओके, आप मुझे बताइए किस देश में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है? पेट्रोलियम भंडार रशिया। किस देश में? रशिया। रशिया। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाह जी, वो सऊदी अरेबिया है, राइट? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। अरे कुछ कंफ्यूजन हो गया है, पांडे साहब को क्लियर करना पड़ेगा। कौन सही बोल रहा है? हाँ, ये पहले नंबर पे है। कौटिल्य सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा है। क्या? सही है भाई। पहले नंबर पे पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था, हाँ, पहले। लेकिन जब से रसिया ने आर्कटिक Okay. ओशन में खोज किया है तब से रसिया नंबर 1 पर हो गया है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे हुआ है। कौटिल्य, हम तुम वाओ कौटिल्य, यू सुपर, आप तो बिल्कुल जीनियस हो। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ। किस देश में सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन होता है? चांदी का उत्पादन। चांदी भी रशिया। या ये भी रशिया? ओके ओके, आप मुझे बताइए। और रशिया खुद नहीं है, पर उसके पास में
ही है या वही है? किसके पास? रशिया के पास ओके, ओके। है या उसमें ही है? चलो ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछ। हम्म माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बॉर्डर को अलग करता है? किसी के भी नहीं, नेपाल के अंदर ही है। दूसरी तरफ कौन सा देश? नो, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बॉर्डर को बनाता है? बॉर्डर चाइना चाइना हो या और इंडिया भी। नेपाल चाइना और चाइना में तो चाइना को तो वो और नेपाल के अंदर खुद ही है। नेपाल भी कुछ कर दे। राइट, सुपर। ऋषिता, आपको सब पता है। क्या इनको सब कुछ पता है? ऋषिता, कुछ और बात करनी हो आपको कौटिल्य से? जी चलता फिरता कंप्यूटर है ये तो। जी, मैं इनफैक्ट अमेज्ड हूँ। सवाल पूछने लायक कुछ रहा ही नहीं शायद। इसके 99.9% आंसर जो हैं वो सही हैं एंड इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा तेज़ है। कभी इसके साथ बैठ के मैं चाहूँगी कि मैं और इन्फॉर्मेशन निकालूँ, और मैं चाहती हूँ कि कौटिल्य यहाँ पे ही नहीं बट थोड़ा और बड़ा हो जाए। अभी 6 साल की उम्र है बट ही इज़ वर्थ बीइंग इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर श्योर। एंड ये जब भी और उम्र भी हो तो वो और आगे जाए एंड हमें प्राउड करे। लाइक वी ऑल वुड वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कौटिल्य, जब आप बड़े हो जाओगे तो हमें याद रखना। भूल तो नहीं जाओगी? पक्का? रखोगे? वाह भाई वाह, ये छोटा बच्चा बड़ा जीनियस है। सब आता है इससे भाई, जो सवाल करते हैं वो उसको मतलब सही से जवाब देता है। और वो भी मान रहे थे कि हाँ भाई, पहले सऊदी में था तेल ज्यादा, लेकिन अब रशिया में है। तो ये बच्चे को ये भी बात पता है भाई, बड़ों को भी याद नहीं रहता इतना कुछ। और ये बच्चा देखो, इंडिया के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, और जिस तरह उनको वो पढ़ाते हैं ना, वो सही पढ़ाते हैं कि सबकी इज्जत करो भाई, कोई धर्म या ये बीच में नहीं लाओ। हमारे यहाँ देखो बेचारे मदरसे वाले जो बच्चे थे, वो किस तरह मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन है ये। उनको ऐसा ही मतलब पढ़ाया गया है। दुश्मन हम नहीं कह सकते ना, ये सियासी मामला आते हैं ना, सियासत के चक्कर में एक दूसरे को वो बड़े सियासतदान कहते हैं। फिर बच्चे जो है वो सुनते हैं, फिर कहते हैं। और वहाँ इंडिया में ऐसा लगता है उनको कि हमें पढ़ाते नहीं है भाई। स्कूल मदरसों में टाइम ही नहीं है कि इंडिया के बारे में पढ़ाएं भाई, अपने देश के बारे में ही पढ़ाए ना, तब भी मतलब बड़ी बात है। और ये कहते हैं कि नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, ये बस सुनी सुनाई बातें। फिर बच्चे भी मजे ले रहे हैं कहते हैं। और बीच में जो बर्गर बच्चे आए थे ना, वो बड़े हरामी थे, उनको रट्टा लगाया था, वो साले बड़े हरामी थे। वो बड़े नल्ले थे, बैठ कर बस इंडिया को हम तबाह करेंगे, खाना उधर खाएंगे। साला तुम्हारे पास तो बड़ा टाइम है, बढ़ो इधर, हम बदनाम कर रहे हो हमारे मुल्क को। ऐसा हम सोचते ही नहीं है। ये साले कुछ हमारे हरामी बच्चे होते हैं ना, उनको कैमरा दिखा दे तो वो कुछ भी बक देते, हक देते साले। ये इंडिया के बच्चे देखो कितना होशियार है भाई। ये छोटा 6 साल का है, सब कुछ जाता है भाई। ये तो कंप्यूटर है, गूगल है, ये सब कुछ है। अभी तो ये बड़ा हो गया तो क्या करेगा भाई। ये ऐसी एजुकेशन दो ना हमारे मुल्क में। हमारे मदरसा वाले दल्ले निकल गया है, लड़ने की बातें करें। कश्मीर बड़ा तुम्हें मालूम है ना, कश्मीर साले। वहाँ कितनी सस्ता ही कश्मीर वहाँ में। पर देखा है, उधर का कश्मीर तो क्या सस्ता ही है। तेल पूरी दुनिया में रशिया के पास है, फटाफट से जवाब दे रहा। हमारे यहाँ किसी ने ये पूछे ना तेल कहाँ है, पहले तो सर घुमाएगा, छोटा तो छोड़ो, बड़े का ही सर घूम जाएगा। बाकी इंडिया वाले हैं ना बच्चे बड़े तगड़े हैं। और हमारे यहाँ मदरसे वाले साले, वो भी उनको पता नहीं झाड़ते रहते हैं। भाई किसी भी रिलीजन को है ना ऐसे टारगेट नहीं किया जाता है। तो वो भी भाई साहब जो एंकर था उसने भी बोला भाई चाइना भी यहूदी वाले, अमेरिका वाले भी, फिर कहा, फिर बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इंडिया के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने ना बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, बोला मोस्ट वेलकम, आपको हम खाना खिलाएंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना, ऐसे बस बकवास करते रहते हो ना, अपना ही देश का नाम हम डुबाते रहते पाकिस्तान में। भाई पहले पढ़ाई करें, अच्छे से संस्कार ले ना, फिर मजा आएगा वो भी। हाँ भाई, सबसे पहले तो यार वो जो 6 साल का बच्चा था ना, कोटलिया, वाह भाई क्या है बात है उसमें। मेरे तो होश ही उड़ गए यार। छोटा सा बच्चा 6 साल का, मैं 32-33 साल का हूँ, मुझे ही नहीं मालूम है कि कौन सी जो है ना
का मुल्क में जो है ना इतना तेल निकल रहा है, ज्यादा कहाँ है। तो ये बच्चे ने यार बड़ी बातें बताई हमें, हमें भी मौका मिल गया कि ऐसी बातें सुनने की, सुनी हमने और हमें मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा तेल जो है रशिया में है। पहले सऊदी में था, सऊदी अरब में था, अब जो है ना रशिया के पास जो निकला है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास ज्यादा तेल है। तो यार ये बच्चे हैं, ये नॉलेज है, ये माँ और बाप के जो है ना प्यार है, मोहब्बत है और तरबियत है, तालीम है उनके, उनके मुल्क में ऐसी फास्ट तालीम मिल रही है बच्चों को, ये तभी तो बोल रहे हैं इतना। और हमारे यहाँ ब्रेन वॉश कर दी। दूसरी बात वो है कि स्कूल में हमने भी तालीम हासिल की है, हमने तो ये कभी भी नहीं सुना था। कौन से किताब में लिखा हुआ ये, हमें भी तो किताब दिखाओ ना भाई। हम पाकिस्तान के, और रशिया के या चाइना के या सऊदी के नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के ही है। वो किताब हमें भी तो दिखाओ ना, कौन सा किताब है, उसका नाम क्या है, हम भी तो देखे कौन से मुल्क के बारे में ये लिखते हैं। ये सब झूठ के बुनियाद पे ऐसी बातें ये जो 4 बजे देखे ना पाकिस्तान में, ये कोई वहाबियों की औलाद थी साले, ऐसे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई इनका इंडिया का पर्सनल दुश्मन हो। साले हमारे यहाँ इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, अवाम कहती है इंडिया हमारा हो तो तरक्की होगी हमारे यहाँ। ये वहाबियों की औलाद है, तालिबानों की औलाद है ना, ऐसी होती है। कहते हैं ताजमहल में हम कब्जा करेंगे। ताजमहल बनाना तो चाहिए पाकिस्तान ऐसे है कारीगर। हम पाकिस्तानी को तो गुस्सा आ रहा है 80 से नेतन्याहू वालों से साथ। इसराइल वो हरामी है सबसे। सही बात है। यहूदियों से हमें मतलब नफरत है। कुरान में भी कहा गया है कि यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। पर देखते हैं आगे क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।